अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़ से ईमान वालों ने रमज़ान शरीफ में मेहनतें की हैं। रोज़ों की पाबंदी, नमाज़ों की पाबंदी, क़याम, सदक़ात व खैरात। लेकिन ईमान वाले हकीकत में वो होते हैं जो नेक अमाल करते हैं तो उनको अपने नेक अमाल की हिफाजत की बड़ी फ़िक्र होती है। कारोबारी लोग जानते हैं कि जो भी चीज़ हो हर चीज़ की हिफाजत करनी पड़ती। नया मकान बना लें, नया पेंट करवा लें, अगर उसकी हिफाजत ना की जाए तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। नई गाड़ी ले लें, कैसे हम उसकी हिफाजत करते हैं, कैसे उसको कपड़ा मारते हैं, अगर उसकी हिफाजत ना की जाए तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही ईमान वालों को अपने ईमान की फ़िक्र होती है, अपने आमाल की फ़िक्र होती है कि कहीं मेरे आमाल ज़ाया ना हो जाए। असल मसला कबूलियत का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान के बाद 30वें पारे में ज़िक्र किया है, हल अता का हदीथुल गाशिया वुजूहुन यौमइदिन खाशिया। क्या तुम्हारे पास क़यामत के दिन की खबर आई है जिस दिन बहुत से चेहरे मुरझाए होंगे, उन पे स्याही छाई होगी, जिल्लत के मारे में शर्मिंदा इसलिए नहीं होंगे कि उनके अमाल नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है आमिलतुन नासिबा, अमल तो बहुत है, मेहनतें बहुत हैं, अमाल इतने हैं कि अमाल कर करके थक चुके होंगे। रोजे रखे, क़याम किया, फर्जों की पाबंदी, सुन्नतों की पाबंदी, अमाल कर करके थक चुके होंगे। माथे पे मेहराब पड़ चुका है, कमर झुक चुकी है, लेकिन तस्ला नारन हामिया, आमाल के बावजूद दहकती हुई आग में चले जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ऐसे लोगों से हमें महफूज फरमाए। माना यह है कि अंधाधुंध मेहनत की है लेकिन अपने अमाल को महफूज नहीं किया, उनकी हिफाजत की जिम्मा नहीं, अपने हिफाजत की फिक्र नहीं की। हालांकि ये फिक्र एक ईमान की निशानी। आम बंदा तो आम बंदा रहा, पैगंबरों को ये फिक्र रही है कि हम अमल कर रहे हैं कहीं जाया ना हो जाए, पता नहीं अल्लाह कबूल करे कि ना करे। आमाल करके फिर अल्लाह के आगे रोते थे, अल्लाह इसको कबूल कर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपरवाह ज़ात है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं। उसका तो ऐलान है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सारे ही अल्लाह के दर के फकीर हो,
वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, बेपरवाह जात अल्लाह पाक की जात है। सबको अल्लाह की परवाह है, लेकिन अल्लाह पाक को किसी की कोई परवाह नहीं। उसकी बेपरवाही का आलम ये है, हदीसे कुदसी अल्लाह कहता है तुम सारे मेरे नाफरमान हो जाओ, एक भी फर्मा बरदार ना रहे, तो अल्लाह कहता है मेरी बादशाही में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम सब मेरे फर्मा बरदार हो जाओ, कोई नाफरमानी करने वाला रहे ही ना, तो मेरी बादशाही में कोई इजाफा नहीं होगा। वो बेपरवाह है। आमाल करके भी उस जात से डरना चाहिए, कहीं मुझसे कोई ऐसी कमी कोताही ना हो जाए, ऐसा काम ना हो जाए जिससे मेरी मेहनत जाया हो जाए। बाकी हम हर चीज की हिफाजत की फिक्र करते हैं। गंदम भी हमने खरीदनी हो, पूरे साल की स्टॉक करते हैं, कैसे उसको संभालते हैं, कभी उसमें गोलियां रखते हैं, कभी उसको पानी से बचाते हैं, कभी इस जगह ना आ जाए, नमी ना आ जाए, गंदम मेरी खराब ना हो जाए, उसको कैसे महफूज करते हैं। और जो महफूज ना करे फिर उसकी चीज खराब हो जाती। ऐसे ही नेक अमाल के बारे में दो चीजें जरूरी हैं। एक ये फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह मेरी ये नेकी कबूल कर ले। दूसरी सारी जिंदगी फिक्र होनी चाहिए कि अब मेरी ये नेकी जाया ना हो जाए। अंबिया बड़े बड़े अमाल करके, कुरान पाक में एक मिसाल अर्ज करता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को साथ मिलाया हुआ है और कायनात के सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा काम कि अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं। घर भी इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बाप मिस्त्री बना है, बेटा मजदूर बना है, दोनों बाप बेटा मिलके अल्लाह के घर को तामीर कर रहे हैं। बेटा पत्थर उठा उठा के ला रहा है, बाप उनकी सेटिंग कर रहा है, और बाप भी बेटा भी दोनों क्या पढ़ रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मेरे रब, बड़ा काम है, लोग अपने घर बनाते हैं, अपने बेटों के घर बनाते हैं। अल्लाह हम बाप बेटा तेरा घर बना रहे हैं। अल्लाह काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन तब है अगर तू इनको कबूल कर ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, ये बाप बेटे की मेहनत, बाप बेटे का तेरा घर बनाना, ये अल्लाह कबूल कर ले। एक सहाबी कहते हैं अगर मुझे पता चल जाए ना, यकीन हो जाए मेरा एक सजदा कबूल हो गया है, तो मैं उसी सजदे के बाद मौत की तमन्ना करूंगा। चलिए, सबसे ज्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि आया मेरी नेकी कबूल हुई या नहीं हुई। सहाबा इकराम को ये फिक्र होती थी, वो तो ईद मिल रहे होते थे, ईद मिलते वक्त खुशी वाले दिन भी उनकी आंखों में आंसू होते और वो एक दूसरे को दुआएं दे रहे होते थे। तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिन्का, मेरी मेहनत भी अल्लाह कबूल करे, रमजान की तेरी मेहनत भी अल्लाह कबूल करे। उनको रमजान के खत्म होने के बाद फिक्र शुरू हो जाती थी कि मेरी मेहनतें कहीं जाया ना हो जाए। असल ये है कि अल्लाह कबूल कर ले। असल ये फिक्र थी उनके मर्दों को भी, उनकी औरतों को भी। हमारे यहाँ तो ये फिक्रें खत्म हो गई, करके अमाल फारग हो गए, चलो जी जान छूट गई। वो अमाल करते थे फिर भी उनकी आंखों में आंसू होते थे कि अल्लाह इसको कबूल कर ले। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, हारसा की मां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। इकलौता बेटा है, एक ही बेटा, जो बदर की लड़ाई में साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अब मां अकेली घर में रह गई। अनस कहते हैं मेरी खाला हारसा की मां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अर्ज करती अल्लाह के हबीब, इन्नका तारिफु बिमंजिलत हारिसत मिन्नी। हारसा मेरा बेटा, हारसा मेरे दिल का टुकड़ा, उसके मेरे साथ कैसे ताल्लुकात थे आप जानते हैं। हारसा मां का बड़ा फर्मा बरदार था, बेटा भी एक था और था भी फर्मा बरदार। ऐसा फर्मा बरदार था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, ओ मेरे साहबा, अल्लाह ने मुझे जन्नत की सैर करवाई। फैज़ा समेतु फीहा क़िराअतम मिनल कुरान, अचानक मुझे
जन्नत में घूमते हुए कुरान पाक की आवाज आई, जैसे जन्नत में को कुरान पाक की तिलावत कर रहे। मैंने पूछा जिब्रील अमीन, ये जन्नत में कुरान कौन पढ़ रहा है, कौन तिलावत कर रहा है जन्नत में? अल्लाह के हबीब, ये जन्नत में आवाज आ रही है, जन्नत में पढ़ा नहीं जा रहा। फरमाया ये पढ़ा कहां जा रहा है? कहा ये नोमान का बेटा हारिस है, ये जब मदीने में तिलावत करता है इसकी तिलावत की आवाज जन्नत में आती है। साहबा शौक में पड़े, उसको ये मुकाम क्यों मिला है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना अबर्रन नास बि उम्मिही, ये माँ का फर्मा बरदार बने, इसने तो मदीने में माँ की खिदमत की मिसाल कायम कर दी। कज़ालिकुमुल बिर्र, माँ बाप से नेकी करने वालों को अल्लाह यही शान देता है, यही मुकाम देता है। वो शहीद हो चुके हैं बदर के मैदान में, उनकी माँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अर्ज करती, अल्लाह के हबीब, इन यकुन फिल जन्नति अस्बिरु व अहतसिबु, मुझे बताएं मेरे बेटे की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल किया या नहीं किया? काम तो मेरा बेटा बहुत बड़ा कर गया, पहली जंग हुई, उसने पहली जंग में ही जान दे दी, काम बहुत बड़ा है। लेकिन अल्लाह के हबीब, मेरे दिल को करार नहीं आ रहा, मुझे आप तसल्ली दें, क्या मेरे बेटे की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल किया या नहीं किया? जन्नत में गया या कहीं और गया? अगर तो जन्नत में गया है, अल्लाह ने मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया है, तो फिर तो माँ की ममता को करार आ जाएगा, फिर सब्र करूंगी, फिर बर्दाश्त करूंगी, फिर हौसला करूंगी। भाई यकुनिल उखरा तरा मासनऊ, अगर मामला दूसरा हुआ, अगर मेरे बेटे की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, फिर आप देखेंगे, फिर मैं मिसाल कायम करूंगी। इज्तहद्तु अलैहिल बुका, जितना मैं अपने बेटे पे रोऊंगी, कोई मदीने की औरत अपने बेटे पे नहीं रोई होगी, मैं मिसाल कायम कर दूंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रो रही है, अर्ज कर रही है, फिर सब्र नहीं होगा, फिर सब्र के बंधन सारे टूट जाएंगे। आप मुझे गारंटी दें, क्या मेरे बेटे की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल की है? उसकी बातों ने मेरे हबीब को रुला दिया। आपने फरमाया, उम्मे हारसा, तुम कैसी बातें कर रही हो? इन्नहा जिनानुन कसीरतुन, जन्नतें तो बहुत ज्यादा हैं, जन्नत के दर्जात हैं 100, तो वो दर्जे जो अल्लाह ने शुहदा के लिए तैयार किए, एक दर्जा ऊपर वाला, दूसरा दर्जा, ये 100 दर्जे हैं। वही नबना की असाबल फिरदौसल आला, लेकिन अल्लाह ने तेरे बेटे हारिसा को सबसे बुलंद जन्नत दी। अल्लाह ने तेरे बेटे को तेरी खिदमत की वजह से, बदर में शिरकत की वजह से, बदर में शहादत की वजह से, कुरान पाक की तिलावत की वजह से, अल्लाह ने जो तेरे बेटे को मुकाम किया वो किसी को नहीं दिया। तेरे बेटे को अल्लाह ने सबसे बुलंद जन्नत अता की है। देखें, मर्द तो मर्द रहे, उनकी औरतों को फिक्र ये होती थी, काम बहुत बड़ा है, अमल बहुत बड़ा है, लेकिन फिक्र ये है अल्लाह बेपरवाह जात ने, शहनशाह ने इसको कबूल किया या नहीं किया, ये फिक्र पैदा करें। मैं फिक्र पैदा करूं, आप फिक्र पैदा करें, बच बच के जिंदगी ऐसे गुजारें कि कहीं ये आमाल मेरे जाया ना हो जाएं। सहाबा इकराम को बड़ी ये फिक्र थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत ऐसे की हुई थी कि ऐसे अमाल से अब बचें जिनसे अमाल जाया हो जाए। जिस तरह हम गंदम को बचाते हैं, इसको पानी से बचाएं, इसको नमी से बचाएं, कोई चीज़ भी संभाल के रख ली, पैसे ही संभाल के रख ली, इनको चूहों से बचाओ, इनको फलानी चीज़ से बचाओ, सोने की हम हिफाजत करते हैं, ऐसे ही जो हमने रमज़ान में नेक अमाल किए इनकी हिफाजत करें। हिफाजत के लिए एक हिफाजत का वादा अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, एक चीज महफूज कर लो, अल्लाह तुम्हारी नेकी महफूज कर लेगा। वो एक चीज के अल्लाह कहता है, हाफिजू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, अल्लाह कहता है अपनी नमाजों की हिफाजत कर लो। तुम नमाजों की हिफाजत करोगे, अल्लाह तुम्हारे अमाल की हिफाजत करेगा। ऐसा ना हो कि रमजान गया और हम भी गए, नहीं, रमजान चला भी जाए, हमारी नमाजों का सिलसिला उसी तरह चलना चाहिए। फजर की नमाज, जोर, असर, मगरब, इशा, खास तौर पे अल्लाह ने कहा है वस्सलातिल वुस्ता, दरमियानी
असर की नमाज की जरूर हिफाजत करनी, इसको जाया नहीं करना। दुकानदारों, ताजरों और मंडियों में काम करने वालों, अल्लाह कहता है दरमियानी नमाज को जाया नहीं करना। जिसकी नमाजें महफूज हैं उसके अमाल महफूज हैं, उसके रोजे महफूज हैं, उसके सदकात व खैरात महफूज हैं, उसकी नमाज तरावी महफूज है। जिसकी नमाजें महफूज नहीं है उसके अमाल कोई महफूज नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाजों की हिफाजत, नमाजों की हिफाजत। मन तरका सलातल असरी मुतअम्मिदन फकद हबिता अमलहु। जिसने एक असर की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, एक असर की नमाज, पूरा महीना मेहनत करता रहा है, उसने रोजे रखे, उसने सदका तो खैरात किया है, तहज्जुद का क़याम किया है, उसने पांचों नमाजें तकबीर उल्ला के साथ पूरा महीना पढ़ता रहा है। ईद वाला दिन आ गया, ईद वाले दिन उसने एक असर की नमाज जानबूझ के छोड़ दी। उसको पता है नमाज का टाइम हो गया, अजान की आवाज उसको सुनाई दे दी है, समझ आ गई है नमाज का टाइम हो गया, लेकिन उसने कहा रमजान गया, मस्जिद गई, नमाजें गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फकद हबिता अमलुहु। एक असर की नमाज जानबूझ के जाया करने की वजह से अल्लाह को इस पे इतने गुस्सा आता है, इतनी नाराजगी होती है। इसने क्यों नहीं अपना काम छोड़ा, इसने अपने दोस्त क्यों नहीं छोड़े, इसने अपने घर में अपने बीवी बच्चों को क्यों नहीं छोड़ा, इसको सदा नहीं सुनाई दी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे बीवी बच्चे छोटे हैं, अल्लाह बड़ा है, तेरे दोस्त छोटे हैं, अल्लाह बड़ा है, तेरा कारोबार छोटा है, अल्लाह बड़ा है, फिर भी इसने सब कुछ दुनियावी के झंझट इसने क्यों नहीं छोड़े, नमाज के लिए क्यों नहीं आया। इतना अल्लाह को गुस्सा आता है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फकद हबीता अमलुहु, इसकी जिंदगी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती। मेरे साहेब एक आदमी ने रोजे रखे ही नहीं, उसने न सहरी का एहतमाम किया, न अफ्तारी का एहतमाम किया, उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी ही नहीं। तू अपने बेटे को कोई चीज छोटी से छोटी ला कर दे, उसको समझाता है बेटा इसको ये ऐसे महफूज रखना है, ये चमड़े का जूता इसको पानी में नहीं पहनना, इसको महफूज रखना है, ऐसे महफूज रखना है, ऐसे महफूज रखना है। मेरे साहेब अगर नेक अमाल की हम इबादत नहीं करेंगे तो वो भी इसी तरह जाया हो जाएंगी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, आप फरमाते हैं बुखारी शरीफ में कान्नमा गुतीरा अहलुहु व मालुहु, उसका नेकियों में नुकसान ऐसे हो गया, इतना नुकसान हो गया जैसे किसी के घर में उसकी सारी दौलत हो, रुपया पैसा हो, उसकी पूरी फैमिली घर में, और घर को आग लग जाए, ना कोई रुपया पैसा बचे, ना कोई रिश्तेदार बचे, ना भाई बचे, ना बहन बचे, ना बेटा बचे, ना बेटी बचे, ना बीवी बचे, ना माँ बाप बचे, पूरी फैमिली जल के राख हो जाए और दौलत में भी उसको एक रुपया भी नहीं बचा, सब कुछ को आग लग गई। जितना नुकसान इसका हुआ है उतना ही नुकसान उसका होता है नेकियों में जो एक असर की नमाज जानबूझ के छोड़ देते। मैं और आप इसको मामूली समझते हैं, हमारे यहाँ कानों में जूं तक नहीं दिखती, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा की तरबियत करने वाले थे, हमारे यहाँ तो मौलवियों को फिक्र नहीं है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी फिक्र होती थी अपनी नमाज की, खास तौर पे असर की नमाज। उनके दुश्मन भी जानते थे कि इनको असर की नमाज अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारी है, अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यारी, अपने कारोबार से भी ज्यादा प्यारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में शरीक थे, जंग जारी है, दुश्मनों में से दो बंदों ने तय कर लिया कि अभी अभी इनकी एक ऐसी नमाज का टाइम होने वाला है जो नमाज इनको अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारी, सोने चांदी से भी ज्यादा प्यारी, अपने घर कारोबार से भी ज्यादा प्यारी है। इन्होंने वो नमाज तो पढ़नी, वो नहीं इन्होंने छोड़नी, इनकी जान जा सकती है, वो नहीं छोड़ेंगे। हम छुप के बैठ जाते हैं कि जब असर की नमाज शुरू करेंगे हम अचानक हमला करेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। उनके दुश्मन भी जानते थे कि ये असर की नमाज जाया करने वाले नहीं। आजकल मौलवियों की नमाजें रह जाती, पीरों की पीर हमने वो बनाए जो परले दर्जे के बेनमाज हैं। मीडिया वालों ने तो अब ऐसा नंगा किया है
ऐसे ऐसे पीर पकड़े गए जिनसे हाथ फरमाने के लिए मर्द औरतों की लाइनें लगी होती थी। ये बाबा दम करता है, बाबा बड़ी पहुंची सरकार है, और परले दर्जे का बेनमाज ऐसा होता है कि उसको कलिमा भी नहीं आता। कौम इतनी जाहिल हो गई है कि जिसको कलिमा भी नहीं आता उसको समझता है ये पहुंची सरकार है। भाई तू इसको पीर समझता है, पहुंची सरकार समझती। ये हर नमाज के टाइम इधर बैठा रहता है, ये नमाज ही नहीं पढ़ता, वुज़ू ही नहीं करता। तो हमारा सादा 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 लोगों का जवाब यही होता है, जी नमाज वो पढ़े जो गुनाह करते, ये तो पहुंची हस्तियां हैं, इनके तो नेकियां ही बड़ी हैं, इनके खाते में गुनाह ही कोई नहीं, ये नमाज कैसे पढ़े। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमने तो अल्लाह के महबूब पैगंबर से भी शायद उनको आगे ले गए। मेरे महबूब पैगंबर तो नमाज नहीं छोड़ते थे। जंग के मैदान में जिब्रील अमीन को अल्लाह ने भेज दिया, आपके खिलाफ प्लानिंग बन चुकी है कि आपने असर की नमाज जब शुरू करेंगे, दुश्मन कुछ छुपे हुए हैं, उन्होंने अचानक आप पे हमला करना है। 5वां सिपारा तर्जमे के साथ पढ़िए। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, नमाज की तो माफी नहीं है, लेकिन ये करो कि 2 जमातें बना लो, एक जमात को पहले नमाज पढ़ाओ, जब वो नमाज पढ़ लें तो फिर वो दुश्मन के सामने चली जाए, वो दुश्मन वाली दूसरी जमात आ जाए, आप उनको नमाज पढ़ा देना। नमाज का तरीका बदल लो, लेकिन नमाज नहीं छोड़। इसलिए मेरे मोहतरम, आमाल की हिफाजत के लिए सबसे पहला काम ये याद रखें, एक काम करना है, एक से बचना है। एक काम जो करना है वो नमाजों की हिफाजत करेंगे, हमारे आमाल महफूज हो। शेख साहब तशरीफ ले आए हैं। दूसरा काम जिससे बचना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने नमाजें बड़ी पढ़ी हैं, हमारे रोज़े बड़े रखे हैं, तहज्जुद का क़याम बड़ा किया है, सदका तो खैरात बड़ा किया है, और इसके बदले में हम रमज़ान जाए जुल्म ज़्यादती शुरू कर दे। जिसको फल लगता है जिस दरख्त को मेरे साहब, वो झुकता है, अकड़ता नहीं। अकड़ता हुआ खुशक दरख्त होता है, वो किसी काम का नहीं होता, उसको काट लिया जाता है, उसको आग में जला दिया जाता है। इसलिए जिसने आमाल की हो, मेहनत की हो, उसमें आजी आती है, उसमें इनकिसारी आती है, उसमें तवाज़ु आती है, तकब्बुर गुरूर जुल्म नहीं आता। किसी पे जुल्म ना करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेपरवाह है। कहीं किसी को गरीब जान के, कमजोर जान के ज्यादती ना करें। याद रखें, सामने वाले को कमजोर आप देख रहे होते हैं, शायद वो कमजोर ही होता है, आपके आगे बोल नहीं सकता, आप जैसे मर्जी जुल्म करे, थप्पड़ मारे, गाली दे, बुरा भला कहें, वो बोल नहीं सकता। लेकिन याद रखो, वो सामने वाला कमजोर है, उसका मालिक कमजोर नहीं है, जो उससे, उसकी मां से भी ज्यादा प्यार करता है। उससे बचते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने जहन्नम दिखाई है। दखलत इम्राअतुन फिन्नारि फी हिर्रतिन रबततहा, मैंने एक औरत को देखा, एक औरत को, वो जहन्नम में जल रही थी। जुर्म क्या था, कसूर क्या था, मैंने कुतुबे हदीस में बड़ा पढ़ा है। सिर्फ एक जुर्म मेरे सामने आया, सिर्फ उसका एक कसूर था और कोई जुर्म नहीं था। उसने क्या किया था, घर में एक बिल्ली रखी हुई है, उसको उसी पे वो गुस्सा आ गया, उसने कोई नुकसान कर दिया। रबततहा, उसने पकड़ के उसको बांध ही दिया, फिर ना उसको खिलाया ना उसको छोड़ा कि वो खुद ही खा पी ले, नहीं, दिल सख्त हो गया उसका, उसने बिल्ली को बांध ही दिया, जुल्म किया, वो भूखी प्यासी वहां मर गई। इस एक जुल्म की वजह से अल्लाह ने उसकी सारी नेकियां बर्बाद करके उसको जहन्नम का ईंधन बना दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने वो औरत मुझे जहन्नम में जलती हुई दिखाई है। बिल्ली पे जुल्म करने वाले को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। तू इंसान पे जुल्म करे, अपने मुलाजम पे जुल्म करे, तुझे अल्लाह कैसे माफ करेगा। इसलिए मेरे साहेब, अपने हाथों को रोक के देखो, जुल्म से अपने आप को बचाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज इब्ने जबल को जब गवर्नर बनाया, वो कुर्सियों वालों,
ओ फैक्ट्रियों के मालिकों, अपने मुलाजमों पे जुल्म ढाने वालों, मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए जो नसीहत की थी, आपने फरमाया ओ मुआज, तुम यमन के गवर्नर बन रहे हो, यमन का ओहदा, यमन की कुर्सी तेरे पास होगी, तो याद रखना इत्तक़ि दावतल मजलूम, किसी पे जुल्म नहीं करना, मजलूम की दुआ से अपने आप को बचाते रहना, बचाते रहना। और मुआज, मजलूम की दुआ और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। जब मजलूम आह निकालता है, उसकी दुआ सीधी अल्लाह के अर्श से टकराती है, फिर अल्लाह उसको जवाब देता है, वइज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मुझे मेरी शान की कसम है, लानसुरन्नका वलौ बादा हीन, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, मैं इसको मोहलत दे रहा हूं, जुल्म करता रहे, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, भले कुछ वक्त ही लग जाए, लेकिन मैं तुझे भुलाऊंगा नहीं, तेरी मदद जरूर करूंगा। इसलिए जुल्म से अपने आप को बचाएं। जुल्म नेकियां खा जाता है, जुल्म नेकियों को बर्बाद कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन मुस्लिम शरीफ में एक मोहल्ले का, शहर का, गांव का, कस्बे का उबाश जालिम आदमी जब अल्लाह की अदालत में लाया जाएगा, वजात कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद, एक फरिश्ता उसको खींच के ला रहा होगा, दूसरा गवाहियां देता हुआ आ रहा होगा, लोगों फला इलाके का चौधरी, फला इलाके का सरदार अल्लाह की अदालत में जा रहा है, जिस पे भी इसने जुल्म किया है, आ जाओ, ये अदालत दुनिया की अदालतें नहीं है, इधर तुम्हें इंसाफ मिलेगा, कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। किसी को गाली दी वो भी आ गया, जिसको थप्पड़ मारा वो भी आ गया, जिसको बुरा भला कहा वो भी आ गया, कईयों का इसने सर फाड़ा वो भी आ गया, कईयों को इसने मार ही दिया वो भी आ गया। इसका तो दुनिया में बड़ा तूती बोलता था, इसकी काल चलती थी, SHO इसके हाथ में, थानेदार इसके हाथों में सारी कुर्सियां खेलती थी, कोई इसको पूछने वाला नहीं था, इसलिए इसने जी भर के जुल्म किए। जब ये अल्लाह की अदालत में पहुंचेगा, सारे मजलूम भी आ गए, सदाएं देते हुए, एक दूसरे को बुलाते हुए, और तुझे इसने थप्पड़ मारा था तुम भी आ जाओ, तुझे इसने गाली दी थी तुम भी आ जाओ। ये पहुंचा, सारे ही मजलूम आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जा बिसियामिन व सलातिन व सदकातिन, ये कैसे अल्लाह की अदालत में आया? नमाजें इसके पास हैं, रोजे इसके पास हैं, सदकात व खैरात हैं, हज उम्रा सारी नेकियों के ढेर लेके आया है। लेकिन जब नेकियों के ढेर लेके अल्लाह के पास पहुंचा, तो इसके साथ मजलूम भी आ गए। कोई कहता है अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, इससे पूछो इसने मुझे क्यों गाली दी। कोई कहेगा अल्लाह इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इससे पूछो इसने मुझे क्यों थप्पड़ मारा था, इसने मेरा सर फाड़ दिया था, खून बहा दिया था। कोई कहेगा अल्लाह इसने मुझे ज़िबाई कर दिया था, इससे पूछो मैंने इसका क्या जुर्म किया था, इसने मेरा खून क्यों बहाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने मजलूम केस दायर कर रहे हैं। ये दुनिया की अदालतें जलालतें नहीं है कि तरीके पढ़ते पढ़ते बंदे मर जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता है, लेकिन वो अल्लाह की अदालत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को आर्डर कहेगा, दो इन मजलूमों के इनके हक। अल्लाह क्या हक दे? किसी का इसने माल दबा लिया, किसी के डॉलर दबा लिए, किसी का सोना दबा लिया, किसी की बड़ी जमीन दबा ली। अब तो इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई रुपए पैसे नहीं, अब बदला कैसे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यूता हादा बिहसनातिही व हसनातिही, अल्लाह कहेगा एक एक मजलूम को इसकी नेकियां तकसीम करो। माल लेकर नहीं आया, जमीनें लेकर नहीं आया, नेकियां तो लेके आया है, नमाजें लेके आया है, रोजे लेके आया है, हज लेके आया है, सदकात व खैरात लेके आया है, इसकी नेकियां इन मजलूमों में तकसीम करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसकी नेकियां तकसीम हो रही हैं, जिसको इसने गाली दी थी, जिसको इसने बुरा भला कहा, जिसको इसने थप्पड़ मारा, सबको नेकियां, नमाजें, रोजे तकसीम किए जा रहे हैं। मेरे साहिब, कारोबार तू करे, बिजनेस तू करे, खपे तू, अपने आप को खपाए तू, कमाई कोई और ले जाए,
इससे ज़्यादा खसारे वाली, नुकसान वाली कौन सी बात हो सकती है। इसकी नेकियां तकसीम हो रही हैं, फरिश्ते कहेंगे फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अल्लाह ये तो चोटी का जालिम है, इसको दुनिया में कोई रोकने वाला ही नहीं था, ये समझता था शायद मैं हक पे हूँ, मैं अगर हक पे ना होता तो अल्लाह मुझे सजा ना देता। दुनिया में इसने अपने हाथों को नहीं रोका, अल्लाह नेकियां खत्म हो गई, नमाजें खत्म हो गई, हज जुमरे खत्म हो गए, रोजे खत्म हो गए, लेकिन मजलूम अभी भी बाकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा अब जो बच गए उनको भी दो। अल्लाह उनको कैसे दे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह फरमाएगा अब मजलूमों के गुनाह उठाओ, इस पे डालो, इस हाजी पे, इस नमाजी पे, इस रोजेदार पे मजलूमों के गुनाह इसके सर पे डाले जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए पूछते हैं, और मेरे साहबा तदरूना मनिल मुफलिस, जानते हो कंगाल कौन होता है, गरीब कौन होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के हबीब कंगाल गरीब वो है मल्ला दिरहम लहु वला दीनारा, जिसके पास पैसे ना हो, सोना चांदी ना हो, रुपया पैसा ना हो, जरूरत के वक्त भी उसकी जेब खाली हो, उसको समझते हैं ये मुफलिस है, ये गरीब है, ये कंगाल है। आप फरमाते हैं वो नहीं गरीब, वो नहीं कंगाल, कंगाल वो होगा जो नेकियों के अंबार लेके आया, लेकिन अल्लाह के सामने जब पहुंचा नेकी उसकी तकसीम कर दी गई, मजलूमों के गुनाह उसके सर पे डाल दिए गए, सुम्मा तुरिहा बिन्नार, फिर उल्टा करके उसको आग में फेंक दिया जाएगा। नमाजों के बावजूद आग में जाएगा, रोज़ों के बावजूद आग में जाएगा। क्यों? इसने कुछ तब्दीली अपने अंदर लाया ही नहीं। रोज़े रखे लेकिन अपने आप को नहीं बदला, नमाजें पढ़ी अपने आप को नहीं बदला, सदकातो खैरात किए जो का तू ही रहा, तो फिर क्या फ़ायदा है मेरे साहब? ये 1 महीना अल्लाह ने हमें ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग। अपने हाथों को कंट्रोल में रखें, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, इमाम बुखारी इसको किताबुल ईमान में लेके आए। मुसलमान वो है जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहे, जिसकी ज़बान से मुसलमान महफूज रहे, जिसका हाथ भी चलता है, ज़बान भी चलती है। सियाने कहते हैं तलवार का जख्म मिट जाता है, ज़बान के लगाए हुए जख्म नहीं मिटते। इसकी ज़बान भी कैंची की तरह का चलती है, किसी की इज्जत को उछाला, किसी की बेइज्जती कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल्लाह की जिस तरह हुर्मत है और हुर्मत वाले महीने की हुर्मत है, और जिस तरह मक्का शहर की हुर्मत है, ऐसे ज्यादा हुर्मत एक मुसलमान की इज्जत की है। उसका माल हराम हुर्मत वाला है, उसकी इज्जत हुर्मत वाली है, उसकी वो घर की इज्जत और माल और जान सारी चीजें हुर्मत वाली है। इसलिए पूरा साल अब अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें, अपने हाथों को कंट्रोल में रखें। ज़बान के बारे में इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा आदबुल मुफरद में लेके आए हैं, सही इब्ने हिब्बान में लिखा है। आखिरी बात और बात ख़त्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत का तज़किरा किया गया, फ़ज़करत सियामहा व सलातिहा, उसके रोज़ों का सहाबा ने तज़किरा किया, फौत हो गई, बड़ी नेक भली औरत थी। उसके रोज़ों का तज़किरा करने लगे, उसकी नमाजों का तज़किरा करने लगे। वो तहज्जुद गुज़ार थी, अशराक पढ़ने वाली थी, उसकी नमाजों की भी कसरत थी, रोज़ों की भी कसरत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बताओ उसके हमसाए क्या कह रहे हैं, उसके हमसाए क्या गवाही देते हैं, हमसायों के बारे में क्या करती थी? वो भी नमाजी है जिसकी सास उससे महफूज नहीं है, जिसकी बहू उससे महफूज नहीं है, जिसकी बेटी उससे महफूज नहीं है, जिसके घर में कली आने वाली महफूज नहीं है। ये तो और ज्यादा करीबी है। इधर तो मामला सिर्फ हमसायों का है, हमसायों का। एक घर में रहने वाली सास बहू, उनका हक तो हमसायों से भी ज्यादा है। इधर तो हमसाए की बात है। मेरी माँ बहन अगर नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, कुरान पाक की तिलावत की है शौक से, फिर आज से अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, जबान को बंद रखो, जबान से किसी का दिल ना दुखाओ। कोई
बेटी हिजरत करके सता के आई हुई तेरे घर में, उसको माँ बाप की जुदाई का दुख है, बहन भाइयों की जुदाई का दुख है, वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तुझे अपनी बेटी प्यारी लगती है, वो कली भी अपने माँ बाप की महबूबा है। वो तेरे घर में हिजरत की सताई हुई आ गई है, उसका जीना दो भर ना कर, उसको तू अपनी बेटी बना ले, उसको दुख ना दे। क्या फायदा ऐसी नमाजों का, क्या फायदा ऐसे रोजों का, क्या फायदा है ऐसे एतिकाफ का कि तेरी बहू अल्लाह से रोते हुए दुआ करे, अल्लाह इससे मेरी जान छुड़ा। इसने क्या मेरा दिन रात जीना तो भर किया हुआ है। देख, इधर घर के अफराद की बात नहीं है, सिर्फ हमसायों के बारे में अल्लाह के महबूब ने पूछा है। पहले हमसायों का बताओ, घर में बाद में आएंगे, घर वालों के बारे में बाद में पूछेंगे, पहले हमसाये का बताओ। हमसाये की औरतें वो इसके बारे में क्या कहती हैं। सहाबा ने वो सर झुक गए जो उसकी तारीफ कर रहे थे, नमाजों का तस्करा कर रहे थे, रोजों का तस्करा कर रहे थे, वो नबली रोजे भी रखने वाली थी। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के हबीब एक खामी जरूर थी, इन्नहा तुज़ी जीरानहा बिलिसानिहा, वो अपने हमसायों को जबान से तंग बड़ा करती थी। हमसाये उसकी जबान से बड़े तंग थे, नहीं देखती थी किसको बात कर रही है, किसी से भी बात करती उसकी ला पा के हाथ में पकड़ा देती थी, किसी की इज्जत उसकी जबान से महफूज नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला खैर फिहा, ला खैर फिहा, उसके नामा अमाल में मुझे कोई नेकी नहीं नजर आ रही। ला खैर फिहा, उसकी कोई नमाज नहीं, ला खैर फिहा, उसके कोई रोजे नहीं, ला खैर फिहा, रमजान की मेहनतें कोई मेहनतें नहीं, हिया मिन अहलिन नार, वो तो आग में गई है, वो सीधी आग में गई है, उसके अमाल बर्बाद हो गए। अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्ज़, ओ अल्लाह के बंदो, जिंदा तुम अल्लाह के गवाह हो, हमसाए गवाह है, महल्लेदार गवाह है, मस्जिद के नमाजी गवाह है। तुम मरने वाले के बारे में जो गवाही दे दो, अल्लाह तुम्हारी गवाही पे ही फैसला कर देता है। इसलिए मेरे साहेब आमाल करे तो अपने अखलाक को भी ठीक करें। हमसे ना कोई बच्चा महफूज है, ना कोई बूढ़ा महफूज है, ना जवान महफूज है। जबान को अपने कंट्रोल में रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा वसीयत कर रहे थे मुआज को, जबान पे बात आई, आप रुक गए, इसको कुफ्फा अलैहि कहा था। आपने फरमाया इस पे कंट्रोल करो। और नमाजों पढ़ने वालों, रोजा रखने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल को कहा, जिसके बारे में आपने फरमाया था क़यामत के दिन ये उलमा का लीडर होगा, उलमा का कायद होगा। वो सामने आपने उस मुआज़ को कहा, मुआज़ अगर आखिरत की सारी मंजिलों में कामयाब होना चाहते हो, फिर मैं तुझे एक आखिरी वसीयत करूं। अल्लाह के हबीब क्या वसीयत है? फिर आपने अपनी महबूब तरीन प्यारी मीठी जबान को बाहर निकाल के इशारा करते हुए कहा, कुफ्फा अलैका हाज़ा, ऐ मुआज़ फिर इसको रोको, इसको कंट्रोल में कर लो, इससे बुरा भला किसी को ना बोलो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना मुआज़ बोले, अल्लाह के हबीब इन्ना लनुआखदु बिहादा, क्या ज़बान के बोलों की वजह से भी पकड़ हो सकती है? आपने फरमाया साकिलत को उम्मुक या मुआज़, ओ मुआज़ तेरी माँ तुझे गुम पाए, तुझे ये भी अभी पता नहीं चला, तुझे पता नहीं कितने ही मेरी उम्मत के लोग जहन्नम में उल्टे डाले जाएंगे। जुर्म सिर्फ जबान का होगा, जबान की तेजी की वजह से, जबान के छुरे की वजह से, जबान से हर एक को काटने वाले की वजह से अल्लाह उसको उल्टा करके जहन्नम में फेंकेगा। इसलिए मेरे साहेब आमाल के साथ अपने अमाल की हिफाजत कीजिए, अपने अखलाक की इस्लाह कीजिए, अपनी जबानों को कंट्रोल में रखें, अपने हाथों को कंट्रोल में रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको जो हमने मेहनतें की हैं इनको महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ऐसे अमाल से बचाए जिनसे हमारी ये मेहनत ज़ाया हो जाए। अल्लाह पूरा साल ही हमें अपने दर का बखारी सवाली झुकने वाला बनाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। इंशाअल्लाह ईद की नमाज 6:15 बजे ये जो दारा है टिब्बा के ज़ैया, उधर इंशाअल्लाह ईद की नमाज 6:15 बजे खड़ी होगी और शेख मोहतरम मौलाना आमर शहज़ाद सल्फ़ी साहब ईद की नमाज़ पढ़ाएंगे। तो सारे साथी वक़्त की पाबंदी ख़ुद भी करें, दोस्त अहबाब को भी साथ लेके आए।